अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो, इस चैनल या फिर जो लोग मुझे फेसबुक पे सुनते हैं, मेरी इन वीडियो से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो इशू चल रहा होता है, करंट इशू, उसके पीछे जो अनासिर है या उसके पीछे जो पॉइंट्स है वो मैं आप दोस्तों के सामने वक्तन फ़वक्तन लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमें जो है ना खान साहब ने बताया था कि हमारी जो है ना एक मुल्क के अंदर एक पार्टी है या एक कम्युनिटी है जो हमें जो है ना वक्तन फ़वक्तन किसी लाइन पे जो है ना लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो हमें ज़ाहिरी तौर पे सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पे हमें दिखाया जाता है, हमने उस लाइन पे नहीं जो है ना रहना। हमने अपने दिमाग से सोचना है कि आया जो करंट सिचुएशन चल रहा है, जो करंट एक जो है ना काम चल रहा है, इसके पीछे जो है ना मकासद क्या है, क्या मकासद जो है ना वो लेने की कोशिश हो रही है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 या 2 दिन जंग चली, इसकी ज़रूरत क्या थी? अगर आपने डायलॉग ही करना था तो जंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसके पीछे मैंने 10 पॉइंट्स अखज़ किए हैं। इन 10 पॉइंट्स की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया या फिर काबुल के ऊपर हमला किया। इन रिटेलिएशन अफगान तालिबान ने जो है ना बॉर्डर पे जो है ना हमारी चौकियों को निशाना बनाया, यहाँ भी लॉसेस हुए, वहाँ भी लॉसेस हुए। अब इन सारे गेम का मकसद क्या था, वो गेम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 पॉइंट मैंने अखज़ किए हैं। उन 10 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना महाजरीन को निकालने पे तुला हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है कि हम जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर रह रहे 40 लाख के लगभग, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान या फिर कराची में जो है जो महाजरीन रह रहे हैं, उनको निकालने की हमारी पॉलिसी जारी है। अब इस पॉलिसी को मज़ीद तक़वियत देने के लिए शायद ये एक एक्ट किया गया कि अफगानिस्तान के साथ एक जंग लड़ी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप अफगान मुहाजिरीन को क्यों निकाल रहे हैं, तो वो सवाल जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाए, लोगों के दिलों में नफरत आना स्टार्ट हो जाए मुहाजिरीन के लिए कि अच्छा गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है या कर रहा है या मुहाजिरीन को जो निकाल रहा है अच्छा है, जो है ना गवर्नमेंट इसको निकाले। अफगान मुहाजिरीन के लिए जो है ना ये तनाज़ा खड़ा करना बहुत जो है ना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे जो है ना गवर्नमेंट जो है हमदर्दी हासिल करना चाहता था पाकिस्तानी अवाम की, या फिर जो एक्ट वो लोग करने जा रहे हैं महाजरीन के हवाले से, उनकी ये कोशिश थी। बाकी सारे सूबे जो है ना उन्होंने एग्री कर लिया था। वैसे तो सूबों ने एग्री नहीं किया, जो पपिट गवर्नमेंट है उसने एग्री किया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इस बारे में जो है ना आ नहीं रहा था। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी कुछ और थी। तो गवर्नमेंट या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये करने की कोशिश की कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है ये भी हमारे साथ आ जाए, ताकि हम जल्द अज जल्द मुजाहिदीन या फिर महाजरीन को यहाँ से निकाला जाए। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोग जो है ना इसको समझने से कासिर है। हमें जो है ना ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आया हमने तो पास्ट में अफगान तालिबान को सपोर्ट की, लेकिन अब अफगान तालिबान हमारे खिलाफ जो है ना TTP के ज़रिए हमारे जो है ना मुल्क के अंदर कार्रवाई जो है ना करने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में जो है ना अफगान जो मिनिस्टर था मुत्तकी, वो जो है ना उसने इंडिया दौरा किया या पाकिस्तान में उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन ये तनकीद जो है ना ऊपर ऊपर से है। अंदर क्या गेम चल रही है? अंदर एक ही गेम चल रही है। आपको याद होगा जब कश्मीर का इशू आया था, जब आर्टिकल जो है ना वो 5 था मेरे ख्याल से इंडिया ने ख़त्म किया, तो इमरान खान की हुकूमत ने जो है ना वो इंडिया से सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तब से लेकर आज तक हमारे जो वाघा बॉर्डर है वहाँ से जो है ना कोई कुछ भी हमारे एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं। हमें ना यहाँ पे जो ना इम्पोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडियन जो मूवीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर स्टिल अभी तक जो है ना बैन है। तो मुत्तकी जब वहाँ गया था उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना जुमला बोला था। उसने कहा था कि चाबहार छोड़िए, आप वाघा बॉर्डर का दरवाज़ा खोलिए। वाघा बॉर्डर के ज़रिए ये रास्ता हमारी तिजारत के लिए ज़्यादा मुफीद है, हमें जो है ना ये रास्ता ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो क्या पाकिस्तान तालिबान के ज़रिए ये रास्ता खुलवाना चाहता है? ये भी एक पॉइंट जो है ना नोट करने वाली है। अब दोस्त जो है ना इसके ऊपर भी जो है ना सोचने वाले हैं। तीसरा मेजर पॉइंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले
अफगान हुकूमत को जो है इतला दी या जो है ना कोई करने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की कि बगराम एयरबेस जो हमने बनाया है हमें वो वापस चाहिए, क्या अमेरिका वापस इधर आ रहा है? तो पाकिस्तान ने एक माल गनीमत समझा, क्यों ना जो है ना तालिबान के ऊपर हमला किया जाए। अब पाकिस्तान की ये पॉलिसी हमेशा से रही है कि इस खत्े में अमेरिका को इन्वॉल्व रखना है। वो जो रशियन वॉर था, जो यूएसएसआर ने जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, या फिर अमेरिका का यहाँ आना, यहाँ से वापस चले जाना, इन सारे इशू में पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि अमेरिका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो वो जो है ना पाकिस्तान से CIA जो है ना ISI से उनको मदद चाहिए होता है। मदद के बदले में पाकिस्तान को यकीनन तौर पे डॉलर चाहिए होता है, IMF को चाहिए होता है, वर्ल्ड बैंक चाहिए होता है। इससे आप जो है ना बखूबी जो है ना आगाह हो। चौथा जो मेजर इशू है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल सही है, आज से 2-4 दिन पहले तक तो सही था, या 2-4 महीने तक तो सही था। बाद में ऐसे खला क्यों पैदा हुआ? जो माहिरी जो समझने सोचने समझने वाले जो है ना लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना उसने तालिबान के ऊपर ये जो है ना वो दबाव डालने की कोशिश की कि TTP जो बॉर्डर इलाके पे आप इनको आबाद कर रहे हो, ये पॉलिसी जो है तर्क किया जाए। ये हमारे लिए फ्यूचर में ख़तरा, अभी भी ख़तरा जो है ना हमें वैसे तौर पे ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि TTP हमारे लिए कितना ख़तरा है, लेकिन जैसे मोहसिन नकवी ने कहा था ये एक SHO की मार है BLA, तो ये भी जो है ना मेरे ख्याल से एक SHO की मार है अगर सही मानों में जो है ना इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। तो पाकिस्तान जो है ना TTP को आने वाले सालों में अपने लिए ख़तरा जो है ना यकीनन समझ रही है। वो उनकी ये जो है ना कोशिश है कि तहरीक तालिबान की गवर्नमेंट है वो इसे जो है ना बॉर्डरी इलाके में जो है ना आबाद ना करे, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर कहीं और जाके जो है ना आबाद करे। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि KPK गवर्नमेंट को जो है ना डिग्रेड करना। जैसा कि हम और आपको पता है इमरान खान ने जो है ना चीफ मिनिस्टर को जो है ना हटा दिया, तब से लेकर अभी तक हमारे इस्टेब्लिशमेंट और KPK गवर्नमेंट के दरमियान इशू तनाज़ा चल रहा है, ऑपरेशन के हवाले से, माजरीन के हवाले से, इमरान खान के इशू हवाले से, काफ़ी इशू में जो है ना। तो हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश थी कि हम तालिबान के साथ ये तनाज़ा छेड़ते हैं, ये इस तनाज़े में जो है ना सारी हवाम जो है ना हमारे बैक पे आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हवाम भी जो है ना हमारे बैक पे आ जाएगा। जब खैबर पख्तूनख्वा की हवाम हमारे बैक पे आएगा तब हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जो मर्ज़ी करवाए, जैसे गंडापुर उनके लिए कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ भी हम वही जो है ना पता खेलते हैं या वही पॉलिसी यहाँ पे भी जो है ना खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बारी यहाँ पे जो है इनकी पॉलिसी फेल हो गई। अच्छा, छठा पॉइंट ये है, ज़्यादातर का ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तानी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी है उसने KPK खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन जो है ना स्टार्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उससे जो है ना ये मान नहीं रही, इसीलिए जो है ना इतने हालात ख़राब हुए खैबर पख्तूनख्वा जो है ना इलाके के अंदर या सूबे के अंदर। तो उनकी ये कोशिश है कि ये ऑपरेशन जारी रहे। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल रहा है ये है कि यहाँ पे जो है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट नो गो एरिया बनाना चाहती है ताकि यहाँ से मिनरल निकाला जाए, क्योंकि अमेरिका से हमने वादा किया है कि हमने आपको मिनरल्स देना है। अब उसके लिए जो है ना ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाना है, कोई नो गो एरिया बनाए या कोई ऑपरेशन के नाम पे वहाँ इंटर हो, तो ऐसे कुछ करने की कोशिश हो रही है। ज़ाहिरी तौर पे तो वो हमें जो है ना हमारे मीडिया पे हमें यही बताया जाता है कि ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना इससे मुतफिक नहीं है। उनका ये ख्याल है कि ये सरासर जो है ना वहाँ से मादनियात निकालने की कोशिश हो रही है। तो ये काउंटर टेररिज्म ये भी जो है ना एक बकवास है। अच्छा, सातवां पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ आपने नोट की है कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है, तालिबान हुकूमत के अंदर जो ISI बैक तालिबान है, जैसे हमारा एक ये हक्कानी जो है ना हक्कानी ग्रुप, उसको जो है ना वो बैक फुट पे लेके जाया जा रहा है। जो पाकिस्तान से जो है ना ज़्यादा मुखालिफ रखने वाले जो है ना तालिबान है, उसको गवर्नमेंट में जो है ना लाने की कोशिश हो रही है। शायद तालिबान की भी ये हामिद करज़ई और उनकी जो है ना जो पॉलिसी उनकी चली आ रही है, उनकी भी ये पॉलिसी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है ना कायम किया जाए। पाकिस्तान ने जो है ना उनकी बात ना तो मानी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर वही गेम खेलना है जो पिछले 50 सालों से जो है ना। तो ये एक प्रेशर था, प्रेशर टैक्टिक था, तालिबान के ऊपर हमला करना, तालिबान के अंदर जो है ना काबुल के अंदर जाके टारगेट करना, ताकि
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वहाँ पे जो है ना असर सुख ज़्यादा हो, तालिबान गवर्नमेंट आईएसआई को स्पेस दे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इस सूबे को या इस मुल्क को अपना पांचवा सूबा समझते रहे हैं, या फिर जो है ना हमने समझने की कोशिश की है। तो आईएसआई जो है ना वहाँ पे अपने लिए स्पेस चाह रही है, तालिबान उनको वो स्पेस नहीं दे रहा। आईएसआई से मेरा मुराद, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरा मुराद वो तालिबान वहाँ पे हुकूमत के बड़े पोजीशन पे आया है जिनका ताल्लुक डायरेक्ट लिंक जो है ना हमारी आईएसआई से है। तो एक ये भी चीज़ था, प्रेशर जो है ना बॉर्डर को बंद करना, अफगानिस्तान जो हम एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनसे करते हैं माल का, बॉर्डर के ऊपर जो है ना टमाटर, आपके अनार वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह उनका ख़राब हो जाना, तो ये सारे जो है ना प्रेशर टैक्टिक्स है अफगानिस्तान के ऊपर। 7वां पॉइंट तो ये है। 8वां पॉइंट ये है जो मैंने अखज़ किया है, वो ये है कि इंडिया के लिए भी एक मैसेज था इस अटैक्स में। पाकिस्तान इंडिया को ये बताना चाह रहा था, या ये बताने की उसने कोशिश की है कि जो अटैक इंडिया पाकिस्तान के अंदर कर रहा है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि वो कहीं पे भी जाके जो है ना अटैक कर सकता है, अपने एयरफोर्स के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों के ज़रिए, अपने आईएसआई के ज़रिए। तो ये भी एक इंडिया को एक पैगाम था, जैसा कि मैं और आप जो है ना आजकल सुन रहे हैं कि इंडिया एक और हमला करने लगा है। उस हमले करने से पहले दुश्मन को जो है ना ये बताना कि हमारे अंदर भी सलाहियत है। तो 8वां पॉइंट आप ये अखज़ कर सकते हो। 9वां पॉइंट मुल्क के अंदर ही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है ना सेव करना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारा जो आजकल जो है ना 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है ना बड़े बहस हो रही है, जो हमारे एंकर हजरात ख़ास तौर पर मतीउल्लाह जान सत्तूर वगैरह जो है ना वो बड़े ही उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और जो वीडियो के ज़रिए हमें जो है ना वक्तन फ़वक्तन जजिस के रिमार्क सुनने को मिल रहा है, वो जो भी वकील आके रिमार्क देता है या बेस मुबाहिसा करता है, उनका ये ख्याल होता है कि आप जो है ना पूरा एक बेंच बनाए, जितने भी जो है ना मेंबर्स है, ख़ास तौर पे उन जजिस को जो है ना उनसे दूर होना चाहिए जिन्होंने जो है ना 26वीं आईनी तरमीम से जो है ना फ़ायदा उठाया है। तो इस इशू के बारे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तो इस इशू से भी जो है ना आपको इस इशू से आपका ध्यान डाइवर्ट करना दूसरे इशू, ये भी एक मेजर इशू हो सकता है। 10वां पॉइंट ज़्यादातर लोग जो है ना समझते नहीं है, या ज़्यादातर लोग को जो है ना शायद इस बारे में पता नहीं है कि इमरान खान ने एक बंदे को अपोजिशन लीडर जो है ना कहा कि इसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, वो है महमूद खान अचकज़ई। महमूद खान अचकज़ई के बड़े ही रस्मी ताल्लुकात है अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान के साथ तो खैर वो इतना ज़्यादा उनके ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना तालिबान के ऊपर हमला करके या अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके, यहाँ जो है ना ज़्यादातर जब आपने किसी पॉलिटिशियन को बदनाम करना हो तो ये एक टेस्ट केस होता है। जब आप अफ़गानिस्तान पे हमला करते हो या फिर आप इंडिया पे हमला करते हो, इंडिया पे जब आप हमला करते हो तो आप सिंध और पंजाब के लीडर्स को आजमाते हो कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जो है ना बयानात दे। ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, उनकी फैमिली, वो ज़्यादातर इंडिया के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देते। इसी तरह जो है ना अफ़गानिस्तान के अंदर भी जब आप हमला करते हो तो आप उन जो है ना पॉलिटिशियन को डिग्रेड करने की कोशिश करते हो, या उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हो, या फिर जो अपोजिशन लीडर बन रहा है कौमी असम्बली के अंदर, आपकी कोशिश ये होती है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे ताकि उनका ताल्लुक वहाँ जो है ना मुनक़ता हो जाए, वहाँ के लोग उससे जो है ना कई तरह की इस तरह के इशू चल रहे हैं। तो ये रास्ता भी है, या तो ये रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना असद कैसर ने जाके जो है ना एक लेटर जमा करवाया है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास कि हमारा अपोजिशन लीडर महमूद खान है, अभी जो है ना 2 दिन पहले। तो ये भी एक इशू हो सकता है। ये 10 पॉइंट मैंने अखज़ किए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है या जो लड़ाई हो चुकी है। वैसे आप हमें ये बताया जा रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए, वो इंडिया के करीब जाकर, ये सरासर बकवास है। तालिबान के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है, तालिबान के ऊपर हमने डिकेड से जो है इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट इतने जल्दी जो है ना हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। ज़ाहिरी तौर पे ऊपर से हम कुछ भी कर लें, लेकिन अंदर से जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी अभी भी जारी है। सही मानों में अगर हम ऑपरेशन करें तो ना यहाँ पे टेररिज्म होगा, ना यहाँ पे जो है ना कोई महाजरीन रहेंगे। हमने करना नहीं है, हमारी यही पॉलिसी है, क्योंकि सालों से हम इसी पॉलिसी से कमा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।